Hi guys, welcome to Pakistani Family Rank. तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नानद है। यार भाई साहब, इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को 4 जगहों से खदेड़ कर पीछे फेंक दिया और कर लिया है अपनी 4 जगहों से? क्या बोल अबे रहे हो? हाँ, क्या? अबे 4 साल हो गए हैं इस बात को, और भारत ने आज फाइनली एक्शन करके दिखा दिया और 4 जगहों पे भाई साहब चाइनीज आर्मी को खदेड़ दिया। ये देखो, एक जगह भी नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगहों से इनको खदेड़ दिया। वही ना, और भाई वहां पर अपना कब्जा कर लिया। वॉच करते हैं भाई साहब, ये क्या सीन निकल कर आ रहा है वो भाई। यार। तो कौन करते स्टार्ट। कल यानी कि 13 सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 4 पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए, डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। देखें, इसका मतलब इसके काफ़ी मीनिंग्स हैं, ठीक है जी। कि क्यों उन्होंने कहा इंडिया एक पीस लविंग नेशन है। सारे ही पीस लविंग होते हैं, वैसे कोई मुल्क दुनिया में ये नहीं कहता कि हम जो है ना जंग करना चाहते हैं। हर मुल्क यही कहता है हमारे लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए कि हमें जंग में जाना पड़ा। एवरीवन सेज दिस, बट एनी हाउ। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बयान में एलएसी पर चीन और भारत के बीच के गतिरोध को लेकर जवाब दिया और कहा कि लगभग 3/4 मुद्दे सुलझाए जा चुके हैं। Roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. Trade has got affected, and the exchanges have got affected. ये चाइना को अचानक सांप क्यों सूंघा? ये हुआ क्या? ठीक है, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 12 सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशंस जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं। क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर कौन सी इकोनॉमी ज्यादा राइज कर रही है, इंडिया या फिर चाइना? अगर हम राइस के हिसाब से देखें, जो राइस कर रही है उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया आएगा, क्योंकि चाइना इज ऑलरेडी एट द टॉप। और उसका जब पीक में होने का एक ये नुकसान है कि आप उससे ज़्यादा राइस स्लोली करते हैं। बट कंपेयर दैट टू इंडिया, इंडिया पहले चाइना से बहुत नीचे था, बट उसका राइस का जो रेशियो है चाइना के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, जबरदस्त जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अगर भारत और चाइना का विवाद होता है तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी किसी देश को मिलती है तो पाकिस्तान को। और भारत और चाइना के विवाद सुलझते हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है? पाकिस्तान। अब दोस्तों, कल की ही न्यूज़ है कि चाइनीज़ विदेश मंत्रालय की तरफ से ये खबर जारी किया गया कि 4 जगहों से इंक्लूडिंग गलवान चाइनीज फौज पीछे हटी एलएसी के लाइन। और पाकिस्तान इस न्यूज़ को सुनते ही खलबली मच गई पूरे पाकिस्तान में कि ये कैसे हो गया, गलवान से और 4 जगहों से चाइना पीछे कैसे हट गया, भारत ने चाइना को मना कैसे लिया, भारत की डिप्लोमेसी वर्क कैसे कर गई। फिर जयशंकर साहब का एक बयान आ गया कि 75% भारत और चाइना के मामले सॉल्व हो चुके हैं बॉर्डर को लेकर। लेकिन हाँ, टेंशन अभी बनी हुई है क्योंकि डिप्लॉयमेंट जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे है भी, ठीक है। लेकिन मामले अधिकतर सॉल्व हो चुके हैं, 3/4 मामले सॉल्व हो चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 1/4 मामले बचे होंगे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चाइना कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा भारत का, सॉल्व हो भी और ना भी हो फिर भी। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि दोनों फौजों, अब ये ध्यान से देखना आप और सुनना मेरी बात, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। माओ निंग जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब दोनों फौजों को ये रियलाइज हो गया है कि 4 एरिया से हमें डिसएंगेज करना है। अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को। 4 साल से दोनों फौजें खड़ी हैं, तब फौजों को रियलाइज नहीं हुआ, अचानक क्यों रियलाइज हुआ? डोवाल साहब की बात होती है, फौजें रियलाइज करती हैं। और इन्होंने बोला है, इन रीसेंट ईयर्स फ्रंटलाइन आर्मीज ऑफ द 2 कंट्रीज हैव रियलाइज्ड डिसएंगेजमेंट इन 4 एरियाज ऑफ वेस्टर्न सेक्टर ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर इंक्लूडिंग गलवान वैली। द चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन इज जनरली स्टेबल एंड अंडर कंट्रोल। तो भाई साहब ये स्टोरी हो गई है। अब चाइनीज ने बोल दिया है कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे। डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से, उन 4 में शामिल गलवान भी है। गलवान में इसलिए नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि आप सब लोग गलवान को जानते हैं अच्छी तरीके से, राइट। यहां पे डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है कि ग्लोबल सेंटर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी के इंडिपेंडेंट थिंक टैंक पे जयशंकर साहब स्टेटमेंट देते हैं 12 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा,
वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग में डोवाल साहब मिल रहे हैं 12 सितंबर को। वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को चाबी दे रहे हैं वहां पे, और यहां पे जेनेवा में डॉक्टर जयशंकर हैं। और डॉक्टर जयशंकर साहब यहां पे एक थिंक टैंक में बोल रहे हैं कि द मिनिस्टर फर्दर सेड दैट द बिगर इशू हैज बीन द इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ द फ्रंटियर। Negotiations are going on. We have made some progress. I would say roughly you can say about 75% of disengagement problems are sorted out. We will have some things to do. We still have some things to do. अब आप एक बात देखो यार, 75% डिसएंगेजमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा डॉक्टर जयशंकर ने कहा। ऐसा क्या करा भारत ने कि चाइना मान गया? क्योंकि चाइना की तो आदत है आंखें दिखाने की। मैं आपको समझाऊंगा छोटे में, आपको बड़ा मजा आएगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि लीडरशिप, चाइना's पोजीशन ऑन ग्लोबल अफेयर्स, ये काफी लंबे चौड़े साहब नोट्स हैं, इसको छोड़िए, मैं मुद्दे पर आता हूं, ठीक है ना दोस्तों। चाइना जो है ना वो डर सूंघ लेता है। इट कैन स्मेल फियर। फियर के हार्मोन्स होते हैं, बॉडी सिक्रीट करती है फियर हार्मोन्स जब कोई इंसान डर जाता है। चाइना सूंघ लेता है। चाइना को पता है, उसको पता है कि ये देश टेंटेटिव है, उसको पता है कि कोई देश है वो थोड़ा सा असमंजस में है कि क्या करें यार, अगर हम ये कर देंगे तो चाइना बुरा मान जाएगा, फिर चाइना वो कर देगा तो फिर हम ये कैसे कर पाएंगे। ये सारे कैलकुलेशन दोस्तों देशों के दिमाग में दोस्तों चलते हैं। 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख, चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं। आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो। आंखें दिखाना देखो, हमारे ट्रूप्स जो है ना वो एक्लेमेटाइज्ड हैं। मैंने बात करी 1-2 लोगों से जो वहां पे गलवान साइड में पोस्टेड थे। उन्होंने ये बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है। चाइनीज फौज को आदत नहीं है। अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, वो समझा रहा है मुझे ही देख लीजिए। आज से 2.5 साल पहले मैं सियाचिन में था। मेरी पोस्ट 20,000 फुट थी अबव सी लेवल, 20,000 फीट अबव सी लेवल पे मैं पोस्टेड रहा सियाचिन पे। अगर मैं सियाचिन पे रह सकता हूं तो गलवान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये बात तो है। गलवान तो नीचे है ना। और तो किसी का ये कहना कि साहब इंडियन आर्मी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर, हम तो वहां पे हैं यार, कब से हैं सियाचिन पे? 1984 से, 84 से हम लोग सियाचिन पे। और उसके बाद कितनी और चीजें हो गई यार, कितनी और चीजें हो गई हैं। भारत की जो फौज है, कोई ऐसी दुनिया में फौज नहीं है दोस्तों। मैं एक चैलेंज करता हूं, खुला चैलेंज है, कोई भी एक ऐसी आर्मी का आप नाम बताइए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग बोलते हैं साहब 9,000 फीट अबव सी लेवल के बाद वाली जो हाइट्स होती हैं, उसकी ऊंची हाइट्स होती हैं, उससे मोर देन 9,000 फीट से ज्यादा जो हाइट्स होती हैं उसको हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। आप बताइए अमेरिकन आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, कौन सी ऐसी फौज है जो उस लेवल पे इतने लंबे समय तक डिप्लॉयड है? वी हैव बीन डिप्लॉयड फॉरएवर यार, हम तो आजादी के बाद से डिप्लॉयड हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब भागे हैं कि नहीं भागे भाई? यार ऐसे भागे खुद भाई साहब उधर अजीत डोभाल जी ने चाबी दी है 12 को। भाई ऐसी चाबी दी है कि भाई साहब अगले खुद बोल रहे हैं कि हम हट रहे हैं यार। चार तो चाबी मिली है तो फॉरेन मिनिस्टर आ गई चाइना का। भाई साहब 4 भाई साहब पोजीशन छोड़ के पीछे हट गए। भारत को बोला जो तुम्हारी जगह लो, 75% मामला हल। और भाई साहब भाई भारत का आर्मी जवान खुद कह रहे हैं, कहता है हम तो भाई साहब हमें तो टेंशन ही नहीं है उस जगह पे। कहता है हम तो भाई साहब ऊपर सियाचिन में रहे हैं, हमें तो क्या टेंशन है। कहता है कि भाई साहब उधर चाइनी मर रहे होते हैं। उसने अपने मुंह से ये बात बोली है। बिल्कुल वजाज, ये बात तो सही है। उधर -50 -100 था जो बंदा उधर ठहर सकता है, इधर नहीं ठहर सकता। गलवान घाटी में क्या होता है, ये इंडियन जवान मर रहे हैं वहां पर। फिर भाई साहब तभी तो भाई साहब उन्होंने बोला मसले का हल निकालो भाई, नहीं तो ये ना हो भाई हमारे सोल्जर्स भाई सीधी बगावत ना कर दे भाई साहब हम लोग उधर नहीं जाते, जो कुछ उखाड़ते उखाड़ो। लेकिन भाई साहब भारतीयों की ताकत आज पता लग गई कि भाई साहब ऐसी चाबी दी, ऐसा डंडा चाइना को दिया कि वो खुद बोल पड़े कि भाई साहब हमारे हाथ खड़े, हम पीछे हट रहे। यार वजाद याद नहीं है पिछले साल भी ये सर्दियों में थे इनके जवान सारे मर गए थे चाइनीज के, याद नहीं? मरते हैं ना जी, मरते ये डरते हैं, ये तभी पीछे हटे। सर्दियां आ रही हैं और उधर इंडिया ने डंडा साथ दिया है। भाई साहब जयशंकर जी बोलते मसला अजीत डोभाल जी ने फौरन डंडा दिया। उधर से इसका स्पोक पर्सन आ गया फॉरेन मिनिस्टर का, तो वो कहता भाई हम 4 साल से ये उधर थे, 4 साल में अचानक इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, डंडा दिया गया है ना। वही ना, भारत ने चाबी फेरी गई है, चाबी भारत ने बोला सुधरो नहीं तो भाई साहब ऐसा तुम्हें डंडा इस बार याद ही रखोगे। तो भाई साहब इतनी बड़ी कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। फाइनली आज आप लोगों का एरिया आप लोगों को मिल चुका है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो